स्टार्ट करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। सीजीएल 2025 प्री का कल रिजल्ट आया है। कट ऑफ 137, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई है, पर कई बच्चों के साथ कुछ इशू भी आए हैं। किसी के नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए तो किसी के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, है ना। ये इशू लगातार काफ़ी बच्चों में देखा गया है। अब फाइनल आपके सामने है, ठीक है। अब फाइनल जो आपके सामने है वो ये है कि 1,30,000 बच्चे मेंस में जा रहे हैं, बाकी बच्चे मेंस में नहीं जा रहे हैं। और ये जो 1,30,000 बच्चे जा रहे हैं उनमें से 15, 16, 17 हजार के करीब लगभग वैकेंसियां हैं, उन्हें जॉब मिलने वाली है। और जॉब निर्भर करती है आपकी पूरी की पूरी मेंस पर, इसी के आधार पर मेरिट है पूरी। तो मेंस को दमदार बनाने के लिए मैं आपके सामने आज का एक सेशन लेकर आया हूं, और इस सेशन का नाम देखिए मैंने स्पेशल रखा है ऑल इन वन मास्टर क्लास। इस नाम के अंदर बहुत कुछ छुपा है। ये क्लास जो है केवल मेंस वाले बच्चों के लिए नहीं, जिनके अभी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे जीडी हो, सबके काम आने वाली है भाई, है ना। साथ के साथ जिन बच्चों का प्री क्लियर नहीं हुआ है पर वो बॉर्डर पे है कि भैया 10-15 नंबर कम रह गए हमारे, उन सबको मैं कहूंगा भाई दो ऑप्शन है आपके पास, या तो तैयारी बिल्कुल छोड़नी है, निकल जाओ इस फील्ड से, या फिर ऐसा गुस्सा पालो कि भैया अगली बार रैंक में नजर आए अपना नाम। तो उसके लिए भी आपको क्लास देखनी पड़ेगी, पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लास का नाम बता देता हूं कि मैंने ये क्यों रखा, ऑल इन वन मास्टर क्लास। मास्टर क्लास ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब है लगभग हर चैप्टर से मैंने एक सवाल लेने की कोशिश करी है, लगभग हर चैप्टर से कोशिश करिए। देखिए हो सकता है किसी एक आध में रह जाए या किसी एक आध में ज्यादा भी हो जाए, है ना। और मास्टर क्लास इसलिए क्योंकि सारे के सारे सवाल जो है वो अव्वल दर्जे के मैंने इसके अंदर लिए, ठीक है। और 90% जो क्वेश्चन है वो वही हैं जो एसएससी ने पूछे हैं भाई साहब, है ना। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ भी मैं चमकाने आ गया आपके सामने। तो अगर आप वाकई में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास देखिएगा, ये क्लास करके मजा आ जाएगा। देखिए लास्ट टाइम में ना मेरा मानना है कि ऐसे रिवीजन की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस मोमेंट पे आपको बैच लो, ठीक है भाई। 28 दिन में 30 दिन में आपका एग्जाम है, आप क्या सोच रहे हो बैच लेके तीर लग जाएगा बहुत बड़ा? भाई ये टाइम नहीं है बैच का। हाँ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बात अलग है भाई साहब, नहीं तो ये उस चीज का समय नहीं है कि आप बैच ले एक एक चैप्टर पढ़े, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, है ना, जिन्हें मेंस देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है ये मेरे सामने, ये जो सवाल है हमारा ये नंबर सिस्टम का है भाई साहब। मैं लिखता रहता हूँ, चैप्टर भी ध्यान रहेगा कौन कौन से चैप्टर से हमने ले लिया किससे नहीं लिया। सवाल ये है कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29, ये तीन प्राइम नंबर है मेरे पास, ठीक है। ये तीन प्राइम नंबर है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बतानी है यदि n एक पूर्णांक है। ध्यान से बात को समझना, एग्जाम का सवाल है, गूगल पे डाल के देख लेना, 90% सवाल आपको लगेंगे एसएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। पर देख के ऐसा लगेगा कि वाकई में बहुत कतल सवाल है, इसीलिए तो क्लास खास है भाई। इन सब में अंतर कितना है? 2-2 का अंतर है अगर आप ध्यान से देखें। तीन ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2-2 का अंतर हो, ऐसा सिर्फ एक ही पेयर है, ठीक है। एक ही पेयर वो कौन सा है? 3, 5 और 7 का। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर का ऐसा पेयर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर का ऐसे सेट नहीं है जो 2-2 के गैप, ठीक है जी। पहली बात ये पता होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में। तो इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। n स्क्वायर माइनस 29 है, सबसे बड़ा ये है। तो n स्क्वायर माइनस 33 मैं पहली इक्वेशन लेता हूं, तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है? 36 आ जाती है। तो n क्या आता है? प्लस माइनस 6, ठीक है।
यानी n की कितनी वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज हो गई, +6 और -6। ठीक है, क्योंकि उसने n इंटीजर बोला है, तो इंटीजर जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं अच्छे से तैयारी करके जाता हूं, मुझे इस क्वेश्चन को करने में इतना थ्योरी थोड़ी लगेगा, मैं सीधा देखूंगा, मुझे पता है 2 का आंसर है 3 5 7, n स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर है, n स्क्वायर 36 के बराबर, n प्लस माइनस 6 के बराबर, 2 वैल्यूज आ गए, आंसर आ गया, खत्म कहानी। ये लिखना पड़ेगा केवल समझाने के लिए। अगला देखिए, अगला सवाल है ये आपका मेंसुरेशन का। ठीक है जी, ध्यान से देखना, वॉल्यूम दे रखा है 4/3 पाई r³, किसके बराबर, इसके बराबर। 697 गुणा 21 करना मुश्किल है मेरे लिए, पर 700 - 3 गुणा 21 कर दूं तो ज्यादा आसान पड़ेगा, +4 है ना। तो ये आ गया 14700 - 63 + 4, 14700 - 59। ठीक है, ये आ गया, यानी 14641। तो 14641 बटा 21। अब देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करता, मैं सीधा 5.5 आंसर मार्क कर देता। वो कैसे, नहीं, आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10% के हिसाब से 3 साल का रेट कितना होता है, आप बोलते हैं 33.1%। ठीक है जी, अभी कई बच्चों को लग रहा होगा ये कहां ले गया मैं, 10% के हिसाब से 4 साल का कितना होता है, 46.41% होता है। यानी 10%, यानी 10 से कोई चीज 11 हो रही है, 4 साल का मतलब है 4 बार, ये कितना हो गया 10,000, और इस पे कितना ब्याज 46.41, यानी 4 6 4 1 और 1। तो यानी 11 की पावर 4 जो है वो बराबर होती है 14641 के। केवल ये बताने के लिए मैंने पूरी कहानी रची है आपके सामने, जिससे अगली बार से याद रहे, है ना, कि 11 की पावर 4 जो होता है वो ये होता है। तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि R के अंदर 11 आने वाला है, मुझे देखते ही नजर आ गया। देखिए एक 11 यहां पर जरूर है, पर फिर भी यहाँ 11 बचेगा कटने के बाद। मैंने केवल ये देखा नंबर, और देखते ही मुझे पता लगा 11 की पावर 4 है, आंसर में 11 मिलेगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये भी एसएससी का सवाल है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये मेरे सामने, ये सवाल है आपका ज्योमेट्री पर। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है ABCD, 5 17 7 25। इन दोनों एंगल का सम दे रखा है कितना, 270 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है, इसी का एरिया निकालना है भाई। अगर पहले से सवाल नहीं किया हुआ ना तो सवाल होगा नहीं, कितनी भी जोर लगा लेना, है ना। इसी के अंदर मैं एक तरकीब सिखाता हूं आपको। क्या भाई, इसे बैक एक्सटेंड करो। ठीक है जी, अगर इसका सम 270 है तो इन वाले दो एंगल का सम कितना होगा भाई, 90 होगा। अब ये मत पूछना कैसे भाई, 180 180 360 हो गया, 270 ये बचा तो 90 ये बचा। अब ये दोनों 90 आ गए तो ये भी 90 हो जाएगा जी। तो अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि भैया ये 90 है, ये है 17, ये है 5, ये है 7, ये है 25। ठीक है, और मेरे को एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है जी, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई ट्रिपलेट आपको पता है। देखिए अगर वैसे बनाएंगे तो एक्स और वाई करके बनेगा, एक्स और वाई लूंगा, एक इक्वेशन इसके साथ एक इक्वेशन बड़े वाले, वो मैं नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट ट्रिपलेट पे काम करूंगा। एग्जाम का ही सवाल है, ये 17 है अगर, तो मुझे पता है 8 15 और 17। भाई ये भी हो सकता है ये, और ये भी हो सकता है कि 15 8 17 दोनों में सही होगा।
पर मुझे ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रखता हूँ, मैं मान लेते हैं ये रखता हूँ 15, 8, 17, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेरीफाई होगा। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया। पर आप सोचोगे ये मेरे को कैसे पता है? भाई ध्यान से देखिए, मैं इसके साथ साथ बड़े वाला ट्राइंगल भी देख रहा हूँ। तो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? वो 15 के 5 के साथ 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर से ट्रिपलेट बन जाएगा। पर अगर मैं इसे 8 रख दूंगा, इसे 15 रख दूंगा, तो ये 22 आ जाएगा, ये 13, उसके साथ 25 नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो बात? अब मेरा एरिया क्या आएगा भाई? बड़े वाला ट्राइंगल हाफ इंटू 20 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू 15 इंटू 8, ठीक है? तो हाफ इंटू 15 इंटू 12 बचा, ठीक है जी। इसे सॉल्व करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल। देखिए सवाल मैंने वही लिए जो आपको एग्जाम में मिले, ठीक है? मैंने हवाबाजी के कोई भी सवाल नहीं लिए। अगला देखिए, एक और सवाल मुझे ज्योमेट्री का नजर आ रहा है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन आप किसी में भी ले सकते हैं इसे, और वेरी स्पेशल सवाल है भाई साहब, ये वेरी स्पेशल सवाल। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला सवाल हो ही नहीं सकता, किसी ने पूछ लिया हो, पर आपकी गलत फहमी के लिए बता दूं, ये सवाल जो है ना एसएससी ने ही पूछा है, ठीक है? अब गूगल पे डाल के देखना एक बार, तो बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे जो ये सवाल पहले से करके जा रहे होंगे। क्या बोल रहा है? कितने डिफरेंट इंटीग्रल साइड हो सकती है ट्राइंगल की जिसका परिमाप आपको दे रखा है 18 यूनिट, ठीक है? पूर्ण संख्या भुजा वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनका परिमाप 18 हो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 18 हो, और ये जो 3 साइड है ना ये इंटीजर हो। ऐसे आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? इसका ही फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी स्क्वायर बटा 48, और p क्या है यहाँ पर? इवन है, और यदि p ऑड है तो p प्लस 3 का स्क्वायर बटा 48, ठीक है जी। इस स्पेशल प्रॉपर्टी के बिना ये सवाल नहीं होगा। बहुत शानदार सवाल है भाई, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, इवन वाला यूज करेंगे क्योंकि p की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 18 का स्क्वायर बटा 48। भाई 8 से को 8 से कह रहा हूँ, 6 से काटते हैं 3, 6 से काटते हैं 8, 2 से काटते हैं 4, 2 से काटते हैं 9, तो 27 बटा 4 आ गया, जो कि मेरा 6.75 आएगा, ठीक है? जो कि लगभग 7 के बराबर होगा। 6.75 मैंने इतनी जल्दी कैसे किया? 4 6 24 बचा 3, 3 बटा 4 क्या होता है? 75%, जो कि 0.75, ठीक है? सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, ये ऑप्शन एक जैसे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पर 18 होगा शायद, 8 18 8 8 18 8 8 8 7 18, ठीक है? यही होगा शायद। चलिए आइए ट्रिगो का सवाल भाई, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ये सवाल है हमारा ट्रिगो का, आइए देख लेते हैं। और ये भी एग्जाम का ही सवाल है, एसएससी का ही सवाल है ना? cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर है, ये प्रॉपर्टी हर बच्चे ने पढ़ी होगी कि cos a अगर sin b के बराबर है तो एंगल का सम 90 होता है जी, ठीक है जी? तो थीटा और 2 थीटा मिला के यानी 3 थीटा 90 के बराबर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई जी, ठीक है? अब ऐसे सवालों में ना मैं एक चीज करता था, मुझे अच्छे से ध्यान है, और वो यहाँ करनी मुश्किल लग रही है। मैं क्या करता था, मैं रूट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेता था या नंबर वाली, पर रूट वाली इन दोनों में एक जैसी आ रही है, 7/8 7/8, तो ये तो नहीं करूंगा। हाँ, नंबर वाली अगर मैं देखूं तो वो अलग आ रही है सब में, 8/18 8/8 18/8 और 8/8, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखें, देखिए बहुत दिलचस्प सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं यहाँ नंबर वाला पार्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ नंबर वाला पार्ट 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? 1 से छोटा। अगर मैं केवल यही देख लूं ना कि 1 से बड़ा आएगा या ये 1 से बड़ा है, ये 2 से भी बड़ा है, तो उसी से आंसर आ जाएगा मेरा। नंबर वाला पार्ट देखते हैं ये कहाँ आएगा। पहली बात तो 1 ये आ रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ये तो 1 ही होगा। अब 1 से तो बड़ा ही आंसर आने वाला है, ये बात तो मुझे पता लग गई है
है ना। कैसे भाई, cos 30 डालूंगा √3/4, उसका पावर 4 करूंगा, फिर से एक क्या आएगा, एक फ्रैक्शन मिलेगी बिना रूट वाली, वो 1 में जुड़ेगी, तो आंसर तो 1 से बड़ा ही आएगा। 1 से बड़ा कहाँ नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो पूरा सॉल्व किए बिना मैंने इसका आंसर कर दिया। तो मैं इसमें कई बार ये देखता हूँ आगे वाला पार्ट, कई बार पीछे वाला पार्ट, पर पीछे वाला पार्ट इन दो ऑप्शन में एक जैसा था, इसलिए मैंने वो नहीं देखा। और जब मैंने आगे वाला पार्ट देखा तो मुझे ये लगा अरे यार ये तो और भी आसान हो गया, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 18/8 आ रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड और, एक सेकंड यार, ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं एक बार और, ऐसे हैं भी या मैंने ही लिख दिए। अच्छा ये 7/8 है भाई, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा अगर मैं ये तरकीब लगा रहा हूँ तो यहाँ भी 1 बैठा है, यहाँ भी 1, अगर इनमें से आंसर होता तो मैं कर ही नहीं पाता, है ना। तो ये 7/8 है। चलिए अब ठीक है ना, फिर भी ये 1 से छोटा ही है भाई, ये तो 1 से छोटा। अगर दो ऑप्शन मैच होते तो मैं क्या करता भाई, कैलकुलेट ही करता ना आगे जाके, और क्या करता, केवल इंटीजर पार्ट करता, लेकिन पावर 4 वाला ये कर लेता, ये कर लेता, ये रूट वाला आएगा ये नहीं करता, ये पावर 3 है पर इंटीजर की है, मतलब रूट वाले पार्ट की नहीं है, 1/2 आएगा ना sin 30, ये कर लेता, sin 30 ये कर लेता, ये नहीं करता। अगला देखिए, अगला सवाल है ये सवाल है आपका अलजेब्रा का, ठीक है। हम ये देखते हैं, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है पर एक्स स्क्वायर में है वो, यानी x की पावर 4 में है, वैसे तो स्क्वायर में होती है, तो जब x स्क्वायर में होती है तो x की वैल्यू निकलती है, पर x की 4 में है तो वैल्यू निकलेगी x स्क्वायर की। अब बात आती है वैल्यू क्या निकलेगी। दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 36 बने और जोड़ के -37, तो वो -36 और -1 हो गया, जिसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज हो गए 36 और 1, ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर की, पर ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की नहीं हुई, 4 नहीं होता तो होती, पर यहाँ पर 4 है ना, इसलिए इसे 4 से भाग करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई और 1/4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई और 1/2। भाई माइनस में तो हो ही नहीं सकती, माइनस वाली मैंने नहीं ली। अब इनमें से कौन सी लेनी है वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है, ये एग्जाम का ही सवाल है ये भी। तो 3/2 हो गया 1.5, यानी x जो है मेरा लगभग 1.2 से तो बड़ा हो, क्योंकि 1.2 का स्क्वायर 144 यानी 1.44 होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया कि x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। x क्यूब अगर मैं लूँ तो 27 होगा, तो 8 × 27 -27/27, तो आंसर क्या आ गया, 215 आ गया। कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है जी, तो बढ़िया सवाल है भाई अलजेब्रा। अगला देखिए, ये सवाल है आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। एक कलश में 6 लाल, 4 ब्लू, 2 ग्रीन, 3 येलो मार्बल, 4 मार्बल मैंने रैंडमली निकाले, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज ब्लू, कि एक तो ब्लू कम से कम आए। तो यहाँ देखिए केस कौन कौन से बन जाएंगे, 4 का मतलब है कम से कम, एक ब्लू का मतलब है कि 1 ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू और 4 ब्लू, यानी ये चारों ही केस लेने हैं मेरे को। ठीक है, ये चारों ही केस लेने हैं। अगर मैं वो वाला केस ले लूं, नो ब्लू वाला, यानी चारों में से किसी में से ब्लू नहीं आएगा, और 1 में से घटा दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई, है ना। आइए देखते हैं, अगर मैं नो ब्लू का केस निकालता हूं, पहली बात तो टोटल केस कितने बनेंगे, 6 4 10 2 12 3 15, 15 में से 4 निकालिए। नो ब्लू का मतलब है ब्लू हटा दो, 6 2 8 3 11, यानी इन 11 में से 4 बॉल निकले, और 1 में से इसे घटा दो। ठीक है, क्योंकि नो ब्लू वाला है, तो 1 में से नो ब्लू वाला घटा दिया तो ये वाले ब्लू वाले आ गए, एटलीस्ट 1 ऑफ देम ब्लू वाले, तो चारों केस शामिल हो गए इसमें। तो 1 -
11, 10, 9, 8, 15, 14, 13, 12, क्योंकि 4 4 ऊपर नीचे है, ठीक है, तो 4 संख्या तक लिख देते हैं हम। आइए अब देख लेते हैं। 9 8 72, 12 6 72, ठीक है जी। 6 दाम 60, 15 चौक 60, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया 22 बटा 91, तो ये आ गया 69 बटा 91। ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया आपके सामने। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। मैंने कोशिश यही करी है कि हर चैप्टर का कम से कम एक सवाल लिया जाए और बढ़िया सवाल लिया जाए। अभी मास्टर क्लास है ये। अगला सवाल ये आपके सामने किसका नजर आ रहा है? ये एवरेज का नजर आ रहा है मेरे को, एवरेज वर्ड नजर आ रहा है मेरे को, एवरेज में डालते हैं इसे। ये भी एग्जाम का ही सवाल है। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर इस तरीके से है कि 3/5 पहले का, 30% दूसरे का, इसका औसत है 13.5, सम कितना होगा 27, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों की बात हो रही है। 3/8 बी का और 25% सी का, इसका एवरेज कितना है 15, यानी 2 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये ए बी में इक्वेशन है, बी सी में और कुछ दे रखा है? दे रखा है बिल्कुल। ए बराबर है 5/12 सी के, तो भैया हम क्या करेंगे, ए की जगह मैं लिखता हूं 5/12 सी, 5 से 5 कटा, 3 से 4, सी/4 ही आ गया। देखिए मैं अगर घटा देता हूं तो यहाँ आ जाएगा 3, ये आ जाएगा कितना 37.5%, 30%, 7.5%, तो 100% किसके बराबर आ गया 40 के बराबर आ गया। बी की वैल्यू अगर 40 आ गई, 40 रखोगे 4 या 12, 12 कटा 27 में से 15 आ गया, 15 चौक 60 आ गया। सी की वैल्यू 60 आ गई और ए की कितनी आ गई भाई, ए किसके बराबर है 5/12, 5/12 आप इसका करोगे तो 25 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 60 + 40 + 25, यानी 125। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए भाई सब सवाल में बात है भाई, और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे भाई मेंस में। अगला देखते हैं। अगला है ये हमारे सामने, एक गाड़ी 140 किलोमीटर की कुछ हिस्सा 6 की गति से चलती है और शेष हिस्सा 10 की गति से चलती है। यदि वह अपनी गति रिवर्स कर दे, ठीक है, तो 8 किलोमीटर ज्यादा चलती है उसी समय में, तो कितना टाइम लगेगा उसे 140 किलोमीटर तय करने में, और एवरेज स्पीड बताओ। ध्यान से देखना, अगर मैं देखता हूं 6 की स्पीड से T1 समय के लिए चलती है और 10 की स्पीड से T2 समय के लिए चलती है, तो 140 किलोमीटर की दूरी तय होती है। यानी पहले कुछ देर वो T1 समय के लिए चली, फिर कुछ देर वो T2 समय के लिए, टोटल समय जो निकालना है वो T1 + T2 है। अब वो बोलता है अगर उसने स्पीड रिवर्स कर दी तो वो 8 किलोमीटर अधिक चलेगी, यानी 148 किलोमीटर आ जाएगा। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन, तो ऐड कर देंगे 16 आ जाएगा, T1 + T2, ये बराबर आ गया 288 के। 16 से अगर आप काटते हो तो ये 18 आ जाएगा। तो T1 + T2 कितना है 18 है। कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछा है तो निकालना ही है। अगर ये 18 दो ऑप्शन में होता तो मैं निकालता एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलती, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो ये आता कितना 70/9, यानी 7 सही 7/9। अगर पूछा होता ना, अगर दो ऑप्शन में सेम आता टाइम तो मैं निकालता ये, अदरवाइज नहीं निकालूंगा। अगला देखिए, ये कौन सा टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस। ये कौन सा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ध्यान से देखना, x - 5 व्यक्ति किसी काम को x दिन में करते हैं।
x माइनस 5 व्यक्ति किसी काम को x दिन में करते हैं तो काम हो गया इतना। x प्लस 5 आदमी उस काम का 75% यानी इसका 75% यानी 3/4 कितने दिन में करते हैं? x माइनस 11 दिन में। तो आपको बताना है x प्लस 10 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। बढ़िया सवाल भाई। आइए देखते हैं। 3x² माइनस 15x 4 जाएगा वहां, 4x², 5 माइनस 11 यानी माइनस 6x, माइनस 6 का मतलब माइनस 24x, माइनस 55 गुणा 4 माइनस 220, तो x² माइनस 9x माइनस 220 बराबर 0। ठीक है जी, ये आ गया। तो दो नंबर ऐसे कौन से आ गए? 11 और 20। माइनस 20 प्लस 11 है ना, जिन्हें गुणा करके यहां मिलेगा और ऐड करके यहां मिलेगा। पर x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 20 और माइनस 11। भाई ये वाली तो संभव ही नहीं है, माइनस वाली तो x की वैल्यू 20 आएगी। मैं आगे देखता हूँ, अब सवाल बन रहा है आगे। x प्लस 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो भाई 20 रख दो, 20 माइनस 5 यानी 15 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 20 दिन में। और x प्लस 10 का मतलब है 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? भाई एफिशिएंसी दुगनी हो गई तो टाइम आधा हो जाएगा, तो 10 दिन मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का तगड़ा सवाल है भाई साहब, पूरे टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाएंगे। अगला देखिए, ये आपका प्रॉफिट लॉस का है ना। आइए देख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट है 22 2/9%, 14 2/7% और 6.25%। 22 2/9 यानी 9 पे 2 का डिस्काउंट यानी 7 में बेच रहा है। 14 2/7% का मतलब है 1/7 यानी 7 पे 1 का डिस्काउंट 6 में बेच रहा है। 6.25 का मतलब है 1/16, तो 16 पे 1 का डिस्काउंट यानी 15 पे बेच रहा है। 7 से 7 कटा, 15 6 90, 9 से कटा 10, तो 16 की चीज 10 में बेच रहा है यानी 6 के नुकसान पे, यानी 6 डिस्काउंट, तो 6 का डिस्काउंट आ गया 16 पे यानी 2 3 3/8। 3/8 का मतलब क्या है? 37.5%। 1/8 12.5, 3/8 37.5, माइनस का मतलब है डिस्काउंट, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल, डाटा पे खेल गए यहाँ पर। अगला सवाल SICI का, ये एक ही चैप्टर में लिया जाता है ना, ऐसा नहीं होता कि SI का अलग आ रहा है, CI का अलग चैप्टर से लिए नहीं लेना है, तो कोई एक सवाल दोनों में से भी ले सकते हैं। सवाल देखते हैं कैसा है। एक राशि को किसी सालों के लिए लगाया गया 8% के हिसाब से साधारण ब्याज पे, लो जी, और 180 रुपए हो गई। वही राशि समान साल के लिए 4% के हिसाब से लगाई जाए तो 120 रुपए ही होती है, तो कितने साल के लिए राशि को लगाया गया? ये सवाल करने वाले 1% बच्चे होंगे भाई साहब। अगर आप ये सवाल बना पाए तो समझ लेना आपके कॉन्सेप्ट के अंदर गहराई है भाई साहब, है ना। पहले खुद बना कर देखना। बहुत शानदार सवाल है भाई। प्रिंसिपल P है, 8% रेट है, इंटू P इंटू टी, ये इंटरेस्ट आ गया। PRT होता है ना, PR%T, ये बराबर है 180 के। वो बोलता है अगर ये 4% के हिसाब से लोगे तो ये आएगा 120 ओनली। ठीक है, फिर 120 ही आना है। अब मैं इसे घटाता हूं तो 4% PT की वैल्यू आ गई कितनी? 60। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू 60 नजर आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी 60 होगी, तभी तो 120 बन रहा है। तो P की जगह अगर मैं 60 रखता हूं तो 60 से 60 गया, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4% मतलब 1/25, 25। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मिलेगा भाई इससे बेहतरीन सवाल SI के अंदर भाई, ये SI के अंदर सवाल है। SI जिसे बच्चे आसान समझते हैं, अगर गहराई में पढ़ा होगा तो पता होगा ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है SI का। अगला देखते हैं। अगला है ये है परसेंटेज का।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम में स्टूडेंट को कहा गया कि भैया तू 7.5/8.3 निकाल, ठीक है, ये करना है। इसकी जगह उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये कर दिया। तो गलती बतानी है, कितनी हो गई, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए भाई। दशमलव से तो दशमलव हट ही गए सारे। ये 75 का स्क्वायर हो गया, 83 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 75 का स्क्वायर 56 25 हो गया, 83 का स्क्वायर 68 89 हो गया। कितना ज्यादा आ गया ये आ गया 64 और 1264। यही गलती आई है हमारी 1264 की 5 6 2 5 पर, ठीक है, इंटू 100। अब कैसे कैलकुलेट करें भाई, कैलकुलेशन तो अब भी बहुत है। 4 से काटते हैं 16, 4 से नहीं 25 से काटते हैं 4, 225, ठीक है जी। अभी भी बात तो नहीं बनी है वैसे। 225 से अगर मैं काटता हूं तो 5 बारी में 1125, फिर डेसिमल लगा के फिर 5 बार में, लगभग 22% के करीब, ठीक है जी। कहां पर है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि केवल आगे वाला पार्ट देख के भी आंसर लग सकता है। ये भी एग्जाम का ही सवाल है भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला देखिए, इस सवाल को मिक्सचर में ले लेते हैं। मिक्सचर में ज्यादा पढ़े जाते हैं इस प्रकार के सवाल, वन ऑफ द बेस्ट सवालों में से है भाई साहब ये। आइए देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक लैंड को शेयर करते हैं 3:4 में। भाई 3:4 में इसे बांटना है, ये ए है ये बी है, और वह उस पर चावल और गेहूं लगाते हैं, और पूरी लैंड जो है ना वो 4:3 में बटी है। ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से कह रहा है वो 3:4 में बटी है, इसके हिसाब से कह रहा है वो 4:3 में बटी है, और ए जो ग्रो करता है वो 5:3 में। इसके अंदर करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं आपको क्या होता है, 3 4 4 3 5 3 यानी 8 7 7, इसका एलसीएम हो गया 56। तो 56 में टोटल लैंड मान लेता हूं, इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे भाई, 7 की वैल्यू 56 है, 8 गुना तो ये 24 आ गया, ये 32 आ गया, ठीक है। और वो बोल रहा था ये राइस और व्हीट का अनुपात कितना है टोटल में, 4 3, यानी 7 की वैल्यू 56 है, फिर से 8 गुना तो ये भी आ गया, ठीक है। 32 24 ये 32 24, ये टोटल लैंड पे राइस और व्हीट जो है वो है, ये ए के पास जितना और बी के पास जितना है वो है। अब इनके इंडिविजुअली पास निकालते हैं। भाई ए के पास अनुपात है 5:3, यानी 8 की वैल्यू 24, तो 5 की 15 हो गई, 3 की 9 हो गई। भाई जब ये निकल गई तो ये तो अपने आप निकल जाएगा, टोटल पता है, ये 15 है, ये 32 है तो 17 बचा, ये 9 है, ये 24 है तो ये 15 बचा, और यही मेरे से पूछा है 17:15 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो बहुत 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 शानदार सवाल, एग्जाम का सवाल है, करके जरूर जाइए, फिर से रिपीट मिलेगा भाई। अगला सवाल ये हमारे सामने, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना। P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है, P अनुपात Q अनुपात R निकालना है। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, या तो P का Q के साथ अनुपात निकाल लो, Q का R के साथ निकाल लो, वो ज्यादा बढ़िया है पूरा करने से। वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर मैं Q और R का अनुपात देखूं तो 97 का स्क्वायर और 96 98, ठीक है। देखिए इसमें 96 98 तो नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, ये तो गए, बचे ये दोनों।
तो आओ इनमें देख लेते हैं, इसमें 96 98 तो आ रहा है, 95 में अगर कट गया तो देखिए यही बचा, पर यहाँ 97 का स्क्वायर आ रहा है नहीं, 97 इंटू 99, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये सवाल हमारा किससे था, ये सवाल हमारा रेशो से था भाई। ठीक है, अगले सवाल पे आते, क्लास खत्म हो गई है और कोई सवाल हमारे सामने नहीं है, दी एंड। तो देखिए मैंने लगभग कोशिश तो करी है सारे चैप्टर लेने की, है ना। ये रेशो का सवाल है, मिक्सचर का है, परसेंटेज का है, SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री के 2 हो गए, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसीलिए इस क्लास का नाम था ऑल इन वन मास्टर क्लास। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई हो तो भाई दिल से सभी लोग लाइक का बटन दबाना और कमेंट करके बताना किस किस को नेक्स्ट क्लास चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से निकल रही है ये वाली क्लास, तो आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो ही हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर देखना पड़ता है, पूरी गहराई में जाना पड़ता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेपर वाला हो तो सबसे बेस्ट है, जो बच्चों की नजर से छूटने वाला हो। ठीक है, तब जाके ये क्लास आपके लिए बन के आती है सामने। मेहनत अगर पसंद आए तो दिल खोल के प्यार देना, हमारा प्रयास यही रहेगा कि आगे भी इस तरीके के सेशन लाएं अगर आपकी दिलचस्पी होगी, इसलिए कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।